प्रशासन तो एक्टिव था, बट भीड़ इतना थी कि जो प्रयागराज झेलने भरे नहीं था। लेकिन प्रशासन की कोई कमी नहीं है और बाबा योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। इतना हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है जो हम लोग बोल दें योगी जी के बारे में। उन्होंने जो व्यवस्था किया है बहुत बेस्ट है। बैरिकेड नीचे नीचे जो रस्सी बंधी थी, हाँ रस्सी बंधी हुई थी, उसमें फंस के गिरी। ऊपर से भीड़ आई, भीड़ दबाते चली गई, वो चिल्ला रही थी। उतने में यूपी पुलिस के कई जवान आए वहाँ पे, तुरंत उसको बचाए, तुरंत उसको ले गए। ये हम लोग देखे थे, अपने आंखों के सामने देखे थे। और दूसरी ये थी कि वहाँ से जा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, इसके बाद नीचे कुछ लोग लेटे हुए थे, उनके ऊपर चढ़ गए थे। वो बुजुर्ग थे, काफ़ी एजेड थे, उनको भी यहाँ पे शायद यहाँ पैर लग गया था। यहाँ पर पैर लगने के बाद वो चिल्लाए तेजी से, उनका सांस फूलने लगा। यहाँ पैर एक लग गया था, यहाँ पे ऐसे जा रहे थे वो, यहाँ पे पैर लग गया, वो सो रहे थे। उन लोगों को दिखा या ना दिखा, क्योंकि भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पे पैर लग के ऐसे चले गए, वो भी चिल्लाने लगे। तो इसके बाद उनको भी एम्बुलेंस आई, उनको भी लेके गई। लेकिन यूपी पुलिस के जितने भी लोग थे सब एक्टिव नजर आए। और उसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ जी का और यूपी पुलिस का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, तत्काल प्रभाव से अखाड़ा आने के बाद जो संगम घाट पे जो भीड़ होती है उसको रोकने के लिए अखाड़ा परिषद को पूरा बंद कर दिया गया। आज अखाड़ा परिषद में स्नान रद्द कर दिया गया। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने तो बहुत पास से देखा था, लगभग कितने लोगों की भीड़ थी और कितने लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, अगर आप थोड़ा सा आंकड़ा दे पाए, बता पाए। मैडम 4 से 5 लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं, लगभग सब लोग ठीक है। सांस फूल रहे थे, किसी कोई दिक्कत हो रहा था, लेकिन यूपी पुलिस सबको ले गया, एम्बुलेंस से सबको ले गया। सब लोग पहले जवान, यूपी पुलिस के जवान सबको ढोकर कुछ नीचे तक ले गए, फिर वहाँ से एम्बुलेंस आई, सबको ले गई, हम लोगों के आंखों के सामने ले गई। ये बताइए, क्या उस समय बहुत सफोकेशन वगैरह हो गई थी, क्योंकि भीड़ एक साथ हो गई थी? भीड़ थोड़ा सा नहीं मैडम, भीड़ हद से ज्यादा हो गई थी। अगर वहाँ पे अगर आप मानिए कि अरहर भी अगर फेंकें, सरसों का दाना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर सरसों का दाना भी अगर फेंके वो नीचे जमीन तक नहीं जाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ थी। इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन उसमें भी वो लोग जहाँ से चिल्ला रहे थे, जो जिनके ऊपर सब लोग चढ़े थे, वो किए थे, कहाँ से पुलिस कितने जल्दी इन लोगों के पास आई, वो देख कर हम लोग भी शौक हो गए। हाँ, इतने फिर हम लोग पता लगा कि भाई कौन यहाँ पे इंचार्ज है, कौन नहीं। तो यहाँ के इंचार्ज हैं संगम घाट के नरेंद्र सिंह जी, और उन्होंने सबको लेके जाके भिजवाए एम्बुलेंस है। उसके लिए भी हम लोग देखे और सब लोग को सुरक्षित महसूस है, सब लोग हम लोग पता किए। हाँ, हम लोग भी उसमें हेल्प किए थे। हेल्प करी, क्या कुछ मदद करी आप लोगों ने? हम लोगों ने, जैसे कुछ लोग थे, कुछ लोग उधर यूपी पुलिस के जवान उधर थे, तो हम लोग भेजे कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसके बाद पानी वानी का छिट्टा भी मारे थे हम लोग। हाँ, लगभग कितने लोग थे जिनके ऊपर पानी का छिट्टा मारा था आप लोगों ने, और किस तरीके से आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि यहाँ पर हुआ? एक्चुअल में जब वो फंस के गिर गए तो शोर शराबा मचा, तो वहाँ पे जो प्रशासन खड़ी थी, पुलिस एक्टिव थी घाट पे। वहाँ पे समथिंग देन 1 से 2 करोड़ जनता इकट्ठा हो गई थी। इसलिए सब लोग 6:30 बजे अमृत स्नान करना चाह रहे थे और उसमें ऐसा कोई पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है, प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है। संगम थाना वाले बेसिकली बहुत अच्छी ड्यूटी की है, जो तुरंत पूरे ऑल स्टेशनों को पास करके तुरंत एम्बुलेंस आई, तुरंत प्रशासन ने सारी कार्रवाई की और प्रशासन की कोई गलती नहीं है। गलती है जो लोग संगम पे जाके बिस्तर लगा लिए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था किसी भी श्रद्धालुओं को मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा। तो पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने टोटल सिर्फ विसिल बजाया है और पुलिस ने किसी को जबरदस्ती नहीं हटाया है। 2 दिन पहले से लोग आके वहाँ लेटे हुए थे, पुलिस की कोई गलती नहीं है, पब्लिक की गलती है। पब्लिक ज्यादा आई और सब लोग 5:30 बजे का स्नान करना चाह रहे थे, जो कि अमृत स्नान था और कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन वो 5-10 आदमियों को जो थोड़ा बहुत चोट आई है, उसमें से अब हॉस्पिटल घोषित करेगा। यहाँ पे किसी की ना तो कोई डेथ हुई थी, ना कोई ऐसा मतलब सूचना मिली। वो जी, आप भी मौजूद थे, क्या नाम है और कहाँ से रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम रोहित पांडे हुआ और मैं बेसिकली सिवान बिहार के रहने वाला हूँ। आप कितने बजे स्नान के लिए गए थे घाट पर? हम लोग 3 बजे करीब में स्नान के लिए गए थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी, क्राउड की वजह से, जो सफोकेशन की वजह से लोगों की दम घुटने लगा। तो दम घुटने लगा तो लोग चितर बितर हो गए, जिस कारण हाँ भागने लगे। तो भागते समय किसी ने ये नहीं देखा कि कौन नीचा है कौन क्या। काफ़ी लोग वहाँ घाट पे सोए हुए थे, तो किसी पर पैर पड़ा, किसी को कुछ पड़ा, तो उसमें भगदड़ हो गई। जब तक पुलिस एक्टिव होकर के तुरंत सबको संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपना एक्टिव होकर के पूरा अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी थी पुलिस, लेकिन काफी क्राउड की वजह से जब भगदड़ हुई तो सफोकेशन की वजह से लोगों में जो सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ गई, जिस कारण लोग
घबराने लगे और तब तक कुछ लोग गिर गए, जो लोग घायल हुए, जोखिम हुए, उनको जो एम्बुलेंस तुरंत आई और एम्बुलेंस आकर के तुरंत लोगों को इमीडिएट हॉस्पिटल ले गए। कितने लोग होंगे जिनकी मतलब जिनको चोट 10 लगी? से 12 लोग थे, जिसमें उनको 2-4 लोगों को थोड़ा सा गंभीर थी, बाकी सब लोग नॉर्मल थे, जिसके सफोकेशन हो रहा था। क्या हुआ कि यहाँ आ गया ये? हाँ, आप मौजूद थी वहाँ पे? हाँ, क्या मैं नाम है आपकी? कविता, कहाँ से? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। हमने सोचा कोई भीड़ नहीं होगी, हम इसीलिए चले गए। और चले गए वहाँ पे जो बच्चे लोग थे ना वो गिर गए। कोई गिरा रहा था उन्हें अचानक से, हाँ टांगे ना ऐसे गिरा रहा था। हमें भी कई बार गिराया हमने, पर खड़े हो गए हम। बच्चे गिर गए, उनके ऊपर चढ़ के जा रहे, मतलब साइड से नहीं जा पा रहे थे, उनके ऊपर चढ़ के जा रहे थे। और बच्चे रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। पीछे आ गए वापस। आप दोनों लोग गए हाँ थे? बिल्कुल, मैं इसका पापा हूँ, तो हम गए थे स्नान करने के लिए, तो हम फिर वो भीड़ और उसको देख के हम फिर वापस आए। जैसे बाल वाल सब कुछ बेकार हालत हो गई थी इतनी कि लाखों की तादाद में लोग थे, तो उसके भीड़ की वजह से हम भी चले गए। हम स्नान करने थे सुबह 5 बजे का, तो हम सोचा कि पहले कर लेवे, 1 बजे के करीब कर लेवे, पर एक लगे वो जाने से इतनी भीड़ थी हद से ज्यादा। कुछ इसमें ऐसे भी लोग थे जो हम जा रहे थे ना, जो टांग पीछे से ऐसे कर रहे थे, कुछ अंदर थे, तो इसी समय हम समझ गए, हाँ हम समझ गए, इसी वजह से हम पीछे आ गए और फिर भीड़ चली गई। मुश्किल से निकाला, हमें पसीना मुश्किल से बच्चे रो रहे, मतलब कोई देख ही नहीं रहा, उनके ऊपर चढ़ के जा रहा, साइड से कोई नहीं जा रहा है, इतने सारे एक के ऊपर कोई मान ही नहीं रहा। फिर नहाने के लिए जा रहे, हमने कहा मत जाओ। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, अपनी अपनी मर्जी होती है। हमने तो बोल दिया फर्ज। कितने लोग थे वहाँ पर जो गिर रहे थे या फिर जिनको चोट लगी हुई थी? कम इतनी सारी भीड़ है, इतने तो लोग गिरे हुए थे एक दूसरे के ऊपर, उठ भी नहीं पा रहे थे वो, मतलब हाँ उठ भी नहीं पा रहे थे, सांस घुट गई थी, इतनी भीड़ थी, एक ऐसे सांस भी नहीं ले पा रहे, ऐसे ऊपर करके सांस ले रहे थे। ऊपर से फिर बैग भी थे, जो कपड़े हम नहाने के लिए लेके आए थे वो भी थे। इतनी मुश्किल, पसीने आ रहे थे, इतनी ठंड में रात को पसीने आ रहे थे हमें। पता है हमारे हाथ पाँव ना चक्कर आने लग गए, बच्चे गिर रहे। हमने कई लड़कियां थी ना वहाँ पे, हमने कहा गिरना मत, बिल्कुल गिरना मत, गिरोगे तो वो कुचल डालेंगे, हिम्मत करो। बताओ हमने ये गए थे तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, यानी जैसे लोग जा रहे थे, जैसे जो वापस आ रहे थे उसमें और इसमें टक्कर सी हो गई थी, जैसे कोई पाँव ऐसे कर रहा था, इसी वजह से लोग 2-4 उसमें गिरे। लगभग उस वक्त कितने लोग मौजूद होंगे? कितने लोगों की भीड़ थी? लगभग कम से कम तो लाखों की तादाद में थी, ये नहीं कह सकते हम, तो इतनी भीड़ थी कि ये बाल जितने हैं बालू से भी ज्यादा थे। 3-4 रास्ते तो एक ही जगह पे मिल रहे थे बस, तो वो बहुत ज्यादा थे, गिन नहीं सकते, लाखों की तादाद में लोग थे, हम गिन नहीं पाए। हम अपनी जान बचाने की कोशिश, क्या वजह थी होने की? क्या लोगों सुबह स्नान करने का सबको थी, यानी सबको ये होता है सबसे पहले हम करें, हम कर लें, सबसे पहले हम कर लें, इसी वजह से भीड़ हुई थी ज्यादा। सामान रात को इतना सारा था रात को, कंबल ये फलाने सब कुछ घेर के भागे। अपनी सास होगी जब तो हम रहेंगे, नहीं तो कैसे रहेंगे। हम फिर निकल के अपना आ गए, इतनी मुश्किल से रास्ता भी नहीं मिल रहा, ऊंचा हो गए। मेरी बहन थी ना एक दूसरी, वो चले गए, उसे उठा के, मेरा भाई उसे उठा के दिखा रहा है भाई कहाँ पे कम भीड़ है। वो मेरा भाई मेरी बहन को उठा के दिखा रहा है भाई कहाँ पे भीड़ है, कहाँ जाने का रास्ता है। फिर उधर लिखा हुआ था वापस जाने का मार्ग लिखा हुआ था। हमने फिर वहीं पे धीरे धीरे गए, सबको बोला धीरे धीरे जाओ, धक्का मुक्की मत करो, प्यार से जाओ, जय माता दी करते। सिचुएशन हो रही थी वहाँ पर, पुलिस मौजूद थी? हाँ पुलिस की कोई सुन नहीं रहा था, मोदी जिंदाबाद।